एक गांव में शुभम नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटते हुए अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था। उसका नाम कुलकर्णी था। वो अवैध रूप से पैसे कमाकर अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में छिपा कर रखता था। एक बार उसके घर पे इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं। वो लोग जब घर में छापा मार रहे थे तभी एक चूहे को 200 रुपए के नोट को पकड़कर भागते हुए एक इनकम टैक्स अधिकारी देख लेता है। ये क्या जी, वो चूहा ऐसे पैसे लेकर भाग रहा है, उसे पैसे कहाँ से मिले? कुलकर्णी घबरा गया। ए निकम्मी कहीं की, अलमारी खोलने के बाद बंद करते हैं कहकर तुम्हें नहीं पता? सॉरी सर, मेरी पत्नी को भूलने की बीमारी है। हमारे घर में चूहे बहुत हैं। वो नोट हमारे अलमारी में के हैं सर। लगता है आपके जैसे ही आपके चूहों को भी पैसों की लालच बहुत है। अच्छा हुआ आपने कह दिया, नहीं तो आप अपने घर के नीचे पैसे छुपा कर रखे होंगे कहकर मुझे शक हुआ था। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? चलो भाई चलो, कहकर सब वहाँ से चले गए। बाद में कुलकर्णी और उसकी पत्नी अंडरग्राउंड के अंदर जाकर देखे तो थोड़े चूहे नोटों के ऊपर चढ़कर उन नोटों को खा रहे थे। वो देखकर कुलकर्णी की पत्नी, हे भगवान, ये क्या, इन पैसों को चूहे खा रहे हैं। और थोड़ी देर होती तो हमें इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते थे। हारी, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हम इन पैसों को यूं ही छोड़ नहीं सकते। तुरंत इन्हें सोने में बदलकर कहीं पर छुपाना होगा। ऐसे कुलकर्णी और उसकी पत्नी पैसों को सोने में बदलकर एक ऑटो ट्रक में सोने को चढ़ाकर जंगल को गए। वहां एक पेड़ में सारा सोना छुपा है। जगह पहचानने के लिए वहां पर एक लाल झंडा गाड़ दिए। अगले दिन एक ड्रामा कंपनी वाले को बुलाकर उसे पैसे देकर क्या करना है समझाए। वो आदमी एक मांत्रिक का भेष डालकर गांव के अंदर गया। वहां गांव के चौराहे में एक रंगोली डालकर एक बड़ा हवन करे जैसे नाटक करने लगा। ये सब गांव वाले दंग होकर देखने लगे। ओम ह्रीम क्रीम बम बम बोले, यूं पुकारते हुए मंत्र पढ़ने लगा। श्रीमान, आप कौन हैं? हमारे गांव के बीच में ऐसे हवन क्यों कर रहे हैं? रे मूर्ख, क्यों क्या पूछ रहे हो रे? तुम्हारे गांव में शाकिनी जाति की चुड़ैल आई है रे। वो तुम सबको मिंगलने के लिए देख रही है, मगर मेरे होते हुए ये सब होने नहीं दूंगा। मुझे वो शाकिनी चुड़ैल चाहिए। वो जहाँ कहीं भी रहती है वहाँ पर एक लाल झंडा लगाती है। वो जरूर इस गांव के जंगल में है कहकर मुझे शक है। अगर किसी को भी कहीं पर लाल झंडा दिखाई दी तो उसके पास बिल्कुल मत जाना। वो चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। ओम ह्रीम क्रीम कहकर मंत्र पढ़ने लगा। ये सुनकर गांव वाले सब डर गए। एक बार एक बंदर उस जंगल में मौजूद लाल झंडे को लेकर उससे खेलकर ले जाकर दूसरे पेड़ के नीचे रखकर चला गया। बाद में उस जंगल में शुभम और उसकी पत्नी आए। उन्हें वो लाल झंडा दिखाई दी। बाप रे, वहाँ लाल झंडा है, तो फिर वहाँ पर शाकिनी चुड़ैल जरूर होगी। चलो चलते हैं, जाकर अपनी जान बचाते हैं। काम छोड़कर घर गए तो हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? वैसे भी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं ना, हम दूसरी जगह जाकर वहाँ लकड़ी काटेंगे। चलो। ऐसे वे दोनों सोने के पेड़ को काटने लगे। उस पेड़ के तनों को काटते ही उसके अंदर सोना दिखाई दिया। वो देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वो तुरंत एक ऑटो लाकर उसमें सोना डालकर घर चले गए। उन पैसों से दूसरे गांव में एक बड़ा घर और कार खरीदकर जीने लगे। एक बार कुलकर्णी और उसकी पत्नी जंगल में आकर देखे तो उन्हें वहां पर बंदर लाल झंडे के साथ खेलते हुए दिखी।
ये देखकर दोनों दंग हो गए। उन्हें कटा हुआ अपना पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने अपना सर पकड़ लिया।